सोलो भाई दिस ऑसम फ्रॉम बीएचयू। सो गाइस अभी जो है स्कॉलरशिप को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या बीएचयू के अंदर कोई स्कॉलरशिप मिलता है। सो भाई देखो, हाँ स्कॉलरशिप तो मिलता है, लेकिन हाँ इसके अंदर जो आप लोग पूछ रहे हैं कि पेड सीट को जो है, जिसपे यदि आपको पता होगा कि बीएचयू के अंदर जो है पेड सीट पर भी एडमिशन होता है, तो उसमें से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि क्या पेड सीट पे आपका एडमिशन होता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो भाई देखो, मैं आपको बता दूं कि पेड सीट का कोई ऐसा नहीं है कि आपका पेड सीट के अंदर एडमिशन होता है तो स्पेशली आपको कोई स्कॉलरशिप बीएचयू प्रोवाइड कराता है। यानी कि स्कॉलरशिप यदि आपको मिलना हो तो आपको आप नॉर्मल सीट पर एडमिशन लो या फिर पेड सीट पर लो, मिलना हो तो मिल जाएगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपका पेड सीट के वजह से आपको कोई स्कॉलरशिप मिले। बिकॉज देखो, मैं अभी जो है जितने भी स्कॉलरशिप बताऊंगा उसके लिए जो है एलिजिबिलिटी सबके लिए अलग अलग है। कुछ के अंदर जो है आपके 12th के मार्क्स पूछे जाते हैं, कुछ के अंदर जो है आपके इंटरव्यू प्लस मार्क्स होते हैं, कुछ के अंदर मतलब सबके अंदर जो है अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप पेड सीट एक्चुअली बीएचयू के अंदर ले रहे हैं तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो आप जब भी पेड सीट पे एडमिशन ले रहे हैं तो ऐसा ना सोच के लिए कि आपको जो कोई स्कॉलरशिप मिल ही जाएगा, मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाएगा। बिकॉज अलग अलग तरह के यहाँ पे स्कॉलरशिप है, कुछ स्टेट वाइज स्कॉलरशिप मिलते हैं जिनके भी अलग अलग जो है अलग अलग मिलता है, मतलब स्टेट वाइज अलग अलग उसके भी जो है पैसे होते हैं, कहीं मतलब ज्यादा मिलता है कहीं कम मिलता है। तो जो भी लोग स्कॉलरशिप को लेके मतलब जिनके भी डाउट्स थे, खास करके पेड सीट पे, यानी जो लोग पेड सीट पर एडमिशन इसलिए लेना चाहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगा बीएचयू के अंदर, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा मतलब जो भी सोच के अगर एडमिशन लेना है तो आप जो है एक बार जरूर सोच लें। बिकॉज ऐसा कहीं भी नहीं है कि पेड सीट पे एडमिशन लेने की वजह से आपको जो है कोई स्कॉलरशिप मिलेगा। बिकॉज पेड सीट पे जो भी लेंगे आप सारा का सारा पैसा आपको पेमेंट करना होगा और कोई कंफर्म कहीं पे भी नहीं है कि आपको जो स्कॉलरशिप मिल ही जाएगा। तो चलिए हम अभी देख लेते हैं कि एक एक करके कि कौन कौन से वो स्कॉलरशिप है जो आपको यहाँ पे बीएचयू में एडमिशन के बाद मिल जाएगा। और ये जो भी स्कॉलरशिप मैं बता रहा हूँ एक्चुअली जो है ये कॉमन स्कॉलरशिप, यानी ये लगभग इसके लिए जो है ये लगभग जो है सारे स्टूडेंट्स लगभग जो है हर साल मतलब अप्लाई करते हैं और उनको मिल जाता है। इसके अलावा भी कुछ स्कॉलरशिप होते हैं जिनको कि आप डायरेक्टली जो है गूगल से आप पता करके, गूगल पे मतलब आप सर्च करके पता कर सकते हैं, या फिर जो है जिसके लिए बहुत मिनिमम स्टूडेंट्स एक दो स्टूडेंट्स जो है हर साल भरते हैं तो वो भी स्कॉलरशिप है। लेकिन मैं यहाँ पे जो कॉमन स्कॉलरशिप है जो रेगुलरली बेसिस पे हर स्टूडेंट्स अप्लाई करता है हर साल, उसी को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके सारे तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें कि हम केवल बात करने वाले हैं बीएचयू में बीएससी एजी के लिए। बीएससी एजी के लिए जो आप कहाँ से जो है पैसे कौन कौन से जो है पैसे स्कॉलरशिप के रूप में पा सकते हैं। और यहाँ पे जो है नोट करेंगे कि एमएससी के बारे में बात नहीं करने वाले यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो है कुछ पैसा का स्रोत आपका बढ़ जाता है, जैसे जेआरएफ हो गया। फिर जो है अगर हम बात करें आईसीआर के, तो आईसीआर के थ्रू भी जो है आप जो पैसा जो है बीएससी के लेवल से जो है ज़्यादा मिलने लगता है। तो हम केवल यहाँ पे बात करेंगे बीएससी एजी के लिए, बिकॉज जो है बीएससी एजी को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड था कि जो है आप पैसा कहाँ से कमा सकते हैं बीएससी एजी में एडमिशन के बाद। तो देखिए यहाँ पे जो है चार लगभग हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो नेशनल लेवल पे आपको पैसा मिलता है, इसके बाद जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पैसा मिलता है, फिर स्टेट लेवल पे, और जो है स्टेट लेवल पे हो गया, फिर बीएचयू खुद भी मतलब कुछ देता है और आईसीआर के थ्रू जो है मतलब ठीक। अब देखिए सबसे पहले बात करें नेशनल लेवल पे, जो है नेशनल जो है स्कॉलरशिप के नाम से ही जो आपको पैसा मिलता है, और इसके अंदर टोटल जो है 14,000 के आसपास पैसा मिलता है आपको, और हर साल जो है इसका फॉर्म रिलीज होता है। तो देखिए इस यहाँ पर नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल एक स्कॉलरशिप जो है ये हर साल आपको जनरली रिलीज होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जो है आपको केवल करना क्या है, जैसे ही बीएचयू में एडमिशन हो जाता है आपका, तो आपको जस्ट बस बोनीफाइड ऐप से बनवा के जो है और साइबर कैफे से फॉर्म भरवा के आपको जो है और जो है अप्लाई कर देना होता है। और वहीं बात करें तो यहाँ पे नेशनल लेवल पे और भी जैसे निकलते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी जो है स्कॉलरशिप टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं, लेकिन उसके क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, जिसमें जो है मतलब कि हर बार ऐसा नहीं होता कि हर स्टूडेंट्स में फिट हो जाए, या फिर जो है हर साल ऐसा नहीं है कि निश्चित टाइम पर निकलता हो। तो उसके लिए जो है आप हमेशा टाइम टू टाइम जो है नेट पर विजिट करते रहना होगा आपको कौन कौन से जो स्कॉलरशिप निकल रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ ये जो है ये रेगुलर बेसिस पर निकलते हैं, तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब देखिए नेशनल लेवल हो गया। अब एक यूनिवर्सिटी लेवल पर बात करते हैं। यूनिवर्सिटी पे जो है आप पढ़ते समय जो है अर्न व्हाइल लर्न के नाम से जो है आप यहाँ पे एक स्कॉलरशिप निकलता है, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अर्न व्हाइल लर्न के नाम से जो है यहाँ पे निकलता है बीएचयू के अंदर। ये ऑफिशियली यानी है कि पढ़ाई के साथ जो है पैसा कमा सकते हैं कुछ काम करके, ये बीएचयू ऑफिशियली ये रिलीज करता है। और इसके अंदर देखिए क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में जो सीट रिजर्व होता है, हर साल जो सीट ये घटते बढ़ते रहता है। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर यानी एजी डिपार्टमेंट हो गया, साइंस डिपार्टमेंट अलग अलग जो हैं, इनके अलग अलग मतलब सीट्स के जो है नंबर अलग अलग होते हैं। और इसके अंदर जो आपका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है, एक्चुअली जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसके अंदर जो इंटरव्यू बेसिस पे होता है। एक्चुअली इंटरव्यू में भी जो है आपके यहाँ पे जो है डीन होते हैं एंड डायरेक्टर बैठते हैं यहाँ पे, और जो है एचओडी किसी सब्जेक्ट के लगभग बैठते हैं, जो कि आपके डायरेक्ट जो है आपका इंटरव्यू लेंगे। एक्चुअली इंटरव्यू में जो है आपसे बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस मतलब आपसे पढ़ाई से रिलेटेड जनरली नहीं पूछे जाते हैं।
यहाँ पे जो आपसे आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछा जाएगा कुछ चीज़ें, और आप कहाँ से पढ़े हैं, आपके जो है 12th और 10th का मार्कशीट बस चेक किया जाता है। बस इसी के बेसिस पे जो आपका लगभग इंटरव्यू हो जाता है, और इसी के बेसिस पे जो है आपको अर्न बाय लर्न के अंदर जो है आपको आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो हम बात करें इसके अंदर काम क्या करना आता है, कि पढ़ाई के साथ मेरा समय ज़्यादा बर्बाद हो गया नहीं, ये चीज़ आप सोचते होंगे। देखिए अर्न बाय लर्न के अंदर आप सिलेक्शन हो जाता है, लगभग जो है आपको आधे घंटे का काम होता है, यानी आधे घंटे का मतलब हाफ एन आवर का जो है आपको काम होता है हर दिन। और वो जो है ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई के समय आपको बुलाया जाएगा, एक्चुअली जो है वो काम बहुत काम नहीं होता है, आपको ऑफिशियल वर्क में ऑफिस के अंदर ही जो है जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें क्या है कि आपको जैसे लंच हो गया तो लंच के टाइम में जो है आपको आधे घंटे के लिए बुला लिया जाएगा, और कुछ फाइल्स इधर उधर जो है बस आपको मतलब रखना होगा, मतलब अरेंज करना होगा, या फिर कुछ चीज़ें जो है डाटा आपको एंट्री करने को देंगे। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको जो है कंपल्सरी होता है, बस अटेंडेंस आपको लगाना होता है। तो इस बेसिस पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको लगभग अर्न बाय लर्न के अंदर जो है 4000 महीना जो है लगभग 4000 के आसपास पैसा इसके अंदर मिलता है। तो यहाँ से जो आप अर्न कर सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इस स्कॉलरशिप के अंदर। तो ये ऑफिशियली है BHU के मतलब द्वारा ये दिया जाता है। अब देखिए बात करें स्टेट के लिए, तो आप देखो स्टेट के अंदर हम बात करें जनरली सबसे पहले यूपी के अंदर 2 तरह का स्कॉलरशिप है। सबसे पहले आप बात करें पहला नंबर जो यहाँ पे मंडी परिषद, ठीक है, यहाँ पे जो है मंडी परिषद, इसके अंदर जो है टोटल 36,000 आपको मिलता है, 36,000 यहाँ पे जो है पैसा मिलता है आपको एक साल में, 36,000 है यहाँ पे। और दूसरा जो है एक यूपी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है दिया जाता है। दोनों ही एक्चुअली जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही जाता है, लेकिन देखिए इसके अंदर कुछ कंडीशन है किस स्टूडेंट को मिलेगा। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को लगभग मिल जाता है यूपी के जो है, और यहाँ पे जो है लगभग यहाँ पे 10 से 12,000 के आसपास मिलता है यहाँ पे, ठीक है, 10 से 12,000 यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे 10 से 12,000 आपको मिलता है, और इसके अंदर जो है 36,000 मिलता है। तो इसके अंदर देखिए जो किसान बैकग्राउंड से जो फैमिली जिनके मतलब फैमिली जो है पापा जो है लगभग फार्मर हैं, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलता है 36,000। और इसके अंदर कुछ कंडीशंस है कि आपके जनरली जो हर साल जो ये कंडीशन चेंज होते रहता है। तो इसके अंदर कुछ कंडीशन है, जैसे हम लोग 2018 में थे तो उस समय कंडीशन था कि आप यदि यूपी बोर्ड से हैं तो आपको जो 70% होना चाहिए 12th में मार्कशीट, और वहीं CBSE से हैं तो आपको जो है 85% जो है मार्क्स वहाँ पे होना चाहिए था। तो ये जो था 2018 में था, वही हम बात करें पिछले साल तो 2019 में, तो 2019 में जो है डायरेक्टली ये चेंज हो गया था, मतलब उसमें कोई एक बाउंडेशन नहीं था। तो ये हर साल चेंज होते रहता है। लेकिन हाँ यहाँ पे है कि जितने लोग भी सिलेक्ट होते हैं इसके अंदर जो है लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट जो यूपी के होते हैं लगभग सिलेक्ट हो ही जाते हैं, जो एक्चुअली अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो उनको जो है 36,000 पर मंथ मिलता है। मेरे जितने भी लगभग दोस्त हैं सबको जो है इसके अंदर यूपी से जो है उनको सबको जो है यहाँ पर 36,000 रुपया हर साल जो है मिल रहा है। तो ऐसा इसमें कंडीशन ये भी है कि आप दोनों एक साथ नहीं ले सकते, कोई एक ही लेना होता है। तो ये हो गया यूपी के लिए। वहीं इसी तरह से जो है अलग अलग स्टेट हम जैसे बात करें बिहार हो गया, फिर राजस्थान हो गया, MP हो गया, यहीं के मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं। तो देखिए MP में भी जो है MP में एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अलग अलग यहाँ पे स्कॉलरशिप आता है। तो वो उसके लिए करना क्या होता है, आपको जनरली जो है आपको जो है यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके जो है जहाँ पे स्कॉलरशिप के रिलेटेड फॉर्म भरे जाते हैं, आपको वहाँ से जाके अप्लाई करना होता है। यहाँ से बोनीफाइड बनवा के कि आप यहाँ पे पढ़ते हैं और आपके अटेंडेंस कुछ आपको मांगा जाता है, तो आप यहाँ से बनवा के जो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे अप्लाई करने के बाद हम बात करें MP में, तो MP में देखिए यहाँ पे लगभग जो है 12,000 से लेकर 10 से 12,000 मिलता है। जनरली 12,000 से लेकर 25,000 तक भी कोई स्टूडेंट्स को मिलता है, किसी की खास डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट्स को, जो पिछड़े स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग उनको जो 25,000 तक भी मिलता है। तो ये कुछ आपका रेंज है जो MP स्टूडेंट्स को मिलता है। और हम बात करें जो है बिहार, तो बिहार में भी लगभग जो है 8,000 से यहाँ पे स्टार्ट होता है, सॉरी 8,000 से जो है 8 से 12,000 के आसपास जो आपको मिलता है। आप पता कर लीजिएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, वहाँ पर जो है कितना आपको मिलता है, वहीं से जो है आपको अप्लाई करना है। एक्चुअली यहाँ से BHU से बेनिफाइड बनवा के जो है आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है। उसी तरह से जो है झारखंड से भी जो है यही सेम है। राजस्थान से भी लगभग वही है 10 से 12 लगभग ये एवरेज है, यानी 10 से 12,000 के आसपास जो है आप स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी स्टेट से अप्लाई करते हैं, चाहे आप इवन यूपी में भी हो तो आपको देखेंगे कि वहाँ से 10 से 12 ही मिलता है। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाता है कि मंडी परिषद के नाम से जो है आपको 36,000 जो है अलग से स्कॉलरशिप मिल लगता है। तो ये कुछ स्कॉलरशिप हो गए। इसी के साथ जो है ICAR के थ्रू भी स्कॉलरशिप मिलता है। जो स्टूडेंट ICAR के थ्रू एडमिशन लेते हैं BHU के अंदर, यानी जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है BHU इंट्रेंस के थ्रू नहीं बल्कि जो ICAR के एग्जाम दे के BHU के अंदर आते हैं, उनको कुछ अलग से स्कॉलरशिप मिलता है। तो वो जो है 3,000 पर मंथ होता है, 3,000 जो है पर मंथ होता है। तो ये जो स्कॉलरशिप केवल ICAR के स्टूडेंट्स को मिलता है, जो ICAR के एडमिशन मतलब ICAR के थ्रू एग्जाम क्लियर करके जो आते हैं उनको जो है 3,000 पर मंथ यहाँ पर मिलता है UG लेवल पे। और PG लेवल पर जो ये 5,000 है। तो UG लेवल पर आप आते हो 3,000 मिलता है, यानी लगभग ये 36,000 के आसपास होता है, लेकिन 30,000 के आसपास ही मिलता है। बिकॉज उसका कंडीशन है उसमें
कि आपको जितने दिन क्लास चलते हैं लगभग जितने महीना उसी के हिसाब से जो आपका पैसा मिलता है। तो लगभग 2 महीना जो आपका छुट्टी रहता है यहाँ पे, तो वहाँ पे 2 महीने का पैसा नहीं आता है, तो लगभग 30,000 के आसपास जो आपका यहाँ पे पैसा आता है साल भर का। तो ये कुछ हो गया ICAR के स्टूडेंट्स के लिए। उसमें कुछ कंडीशंस ICAR में भी, तो वो जो है ICAR का मैं अलग से स्कॉलरशिप बताऊँगा जब, तो उसमें मैं बता दूंगा। तो आई थिंक आपको जितने भी आपके जो डाउट्स हैं स्कॉलरशिप को लेकर कि आपको पढ़ते समय कौन कौन से जो पैसे आपको कितने मिल सकते हैं, ये सारे कुछ हो गए। अब देखिए हॉस्टल की बात करें तो देखिए BHU के अंदर जो है कुछ हॉस्टल के अंदर भी जो है आपको स्कॉलरशिप मिलता है। हॉस्टल के अंदर जो है PH कैटेगरी से जो स्टूडेंट है, यानी फिजिकली हैंडीकेप जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है कुछ अलग से मिलता है। जैसे जो ऑर्थो से होते हैं, सॉरी ऑर्थो जो इनका मतलब होते हैं, ऑर्थो से मतलब यानी कि जो इसका पैर या हाथ में जैसे हड्डी से रिलेटेड जिनको कुछ प्रॉब्लम होता है चलने या फिर चलने फिरने में, तो उनको जो है लगभग 1270 रुपया के आसपास जो है ये पर मंथ आपको हॉस्टल की तरफ से मिलता है। यानी मेस के लिए जो आपको इतना खाना पैसा मिलता है पर मंथ। वहीं जो आँख से हैं, आँख मतलब जिसका डैमेज है, आँख से एक आँख जिनका खराब हो या फिर आँख से कोई भी मतलब आते हैं यहाँ पे एडमिशन लेते हैं प्रॉब्लम से, तो उनको जो है लगभग 2500 के आसपास जो है पैसा पर मंथ मिलता है मेस के लिए। मेस मतलब मेस चार्ज के लिए जो है हमको 2500 रुपये अलग से BHU देता है आपके बैंक खाते में। तो ये कुछ हो गया आपको हॉस्टल में जो है PH, ये स्पेशली केवल PH स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कुछ हो गया आपको जो BHU के अंदर स्कॉलरशिप मिलते हैं आपको, यदि आप BHU BSc AG से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आई होप कि जो भी आपके डाउट्स थे स्कॉलरशिप को लेके वो सारे डाउट्स आपको क्लियर होंगे। और इसमें जो है कुछ एक क्राइटेरिया जो है चेंज होते रहते हैं। तो आप जब आप एडमिशन लोगे तो आप जो अपना पता कर लेना कि ऑफिस के अंदर जो ऑफिस में सारा पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या जो चीज़ें हैं, मतलब क्राइटेरिया है आपको अप्लाई करते समय। सो आई होप कि सारे डाउट्स जो थे आपके स्कॉलरशिप को लेकर वो क्लियर हो गए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ।